सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। और एपिसोड की शुरुआत में ही सभी डीमन लॉर्ड्स की मीटिंग खत्म हो जाती है और बाकी डीमन लॉर्ड्स उठ के अपने अपने जगह पर जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमारे यहाँ बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हमारा यहाँ रहना सिर्फ टाइम वेस्ट है। और रीमरू वहीं पर बैठकर पहले अपना खाना पूरा करती है और कहती है कि ये खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद वो देखती है कि मिलिम के हाथ में ड्रिंक है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हें इसको नहीं पीना चाहिए। तो मिलिम कहती है कि ये मेरा अवार्ड है और इसी की वजह से मैं तुमसे लड़ने का एक मौका पा सकी। तो रीमरो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है और उससे वो गिलास लेकर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वेल्डोरा कहता है कि मुझे पता है कि ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है और इसे पीने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे पीने दो। और ये कहकर वो खुद भी फिर से पीने लगता है। तभी एक दूसरा डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर यहाँ पर वैलेंटाइन होती तो उसे भी ये चीज़ पसंद आती। तो रीमरू कहती है कि मुझे भी वैलेंटाइन से कुछ बात करनी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रीमरू अपने गांव में वापस आ चुका है और सभी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में सभी उसके नीचे झुक जाते हैं और बहुत ही खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं। तो रीमरू कहता है कि तुम सभी ने इस चीज़ की प्रैक्टिस आखिर की कब। तभी रीमरू की नज़र जाती है कि वहाँ पर डियाब्लो भी बैठा हुआ है और डियाब्लो उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल सेफली यहाँ पर वापस आ गए। तो रीमरू पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीमरू पुडिंग खाने के लिए अपने रूम में आया हुआ होता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। तो वेल्डोरा पूछता है कि क्या कोई पुडिंग मेरे लिए भी लाया है। तो डियाब्लो एक पुडिंग वेल्डोरा को दे देता है। तो रीमरू पूछता है कि आखिर तुम वेल्डोरा को ये पुडिंग क्यों दे रहे हो। तो डियाब्लो कहता है कि ये एक टाइप से मेरी पेमेंट है उससे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो रीमरू को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वेल्डोरा से पूछता है कि आखिर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। और मुझे पहले भी गड़बड़ लग रही थी जब डियाब्लो को हमारे पहले प्लान्स के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद वो वेल्डोरा से कहता है कि तुम्हें तो कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये पुडिंग मुझे वापस दो। वेल्डोरा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तभी डियाब्लो कहता है कि आपका दिया हुआ काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ पूरा हो चुका है। और तभी वेल्डोरा कहता है कि मुझे कुछ याद आ गया है, मैं चलता हूँ। तभी पीछे रीमरू आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठे रहो। और उससे वो पुडिंग ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कोई पुडिंग नहीं है, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। जिसके बाद रीमरू डियाब्लो से पूछता है कि अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें जाकर काम करना चाहिए, तुम यहाँ पर सिर्फ चाय देने के लिए नहीं आए हो। तो डियाब्लो कहता है कि उस चीज की चिंता करने के बारे में कोई बात नहीं है, मैंने अपने कुछ स्पेशल मेंबर्स के हाथों में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। के बाद वो बताने लगता है कि आखिर उसके मिशन पे हुआ क्या। तो हम देखते हैं कि उसने 3 इंसानों को काफी ज्यादा बुरी हालत में अलग अलग टुकड़े करके एक मीट के बॉक्स में डाला हुआ होता है, जिनमें से 2 प्रिजनर्स होते हैं और एक वहाँ का किंग होता है। डाबलो के साथ जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर क्या वो तीनों उसके साथ सेफ रहेंगे। जिसके बाद एक प्रिजनर कहता है कि मुझसे पहले मेरे किंग को वापस से रिस्टोर करो, तभी मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा। तो डियाब्लो कहता है कि जैसा तुम चाहो। इसके बाद वो प्रिजनर सोचता है कि हाँ, यही वो इंसान है जो पूरी दुनिया को एक ही बार में तबाह कर सकता है। लेकिन खतरे की बात तो ये है कि ये हमारा एनिमी है और हमारे किंगडम ने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। इसके बाद वो प्रिजनर को वापस से रिस्टोर कर देता है। वो प्रिजनर कहता है कि प्लीज मुझे अपना सर्वेंट बना लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो वो दोनों प्रिजनर्स को अपना सर्वेंट बना लेता है और अलग अलग कामों में लगा देता है। वहीं साइड में किंग इन सभी बातों को सुन रहा होता है और सोचता है कि आखिर पावर के सामने सब झुक ही जाते हैं। डियाब्लो कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ग्रेट रीमरू के हाथों में खून लग गया था और ये सब तुम्हें उसी बात की सजा मिल रही है। तो वो किंग कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं भी वैसा ही करूंगा लॉर्ड डियाब्लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन तीनों को रिस्टोर नहीं करता, बल्कि उन दोनों प्रिजनर्स को रिस्टोर करके उनके किंगडम में पहुंच जाता है और किंगडम के थ्रोन पर उसी किंग के कटे हुए पीसेस को और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो सभी लोग वहां पर खड़े हुए सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर किंग की ऐसी हालत किसने की। तभी वो प्रिजन अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम रेजन है और मैं हिज मैजेस्टी के साथ यहाँ पर वापस लौटा हूँ।
और हमारी पूरी आर्मी बिल्कुल पूरी तरह से हार चुकी है उन सभी मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते, क्योंकि उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनके पास फायर ड्रैगन बेल्डोरा है और ऊपर से डीमन लॉर्ड रीमरू भी है। पता हूँ कि वो ड्रैगन पहले ही मर चुका था, लेकिन ड्रैगन फैक्टर कभी नहीं मरता, इसलिए रीमरू ने उसे वापस से रिस्टोर कर दिया है। और जब से बेल्डोरा वहां पर वापस आया है, हमारे लिए जीत पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तभी एक आदमी वहां पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता क्या है, आखिर तुम हो कौन? एक प्रिजनर हमारे पास आकर हमें डरा नहीं सकता। तभी जो डियाब्लो के साथ काम कर रहे होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम सुपर नाइट्स हैं और मैं रीमरू के साथ पिछले मिशन पे काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब वो बैटल चल रही थी, हमारे पास उन मॉन्स्टर्स को हराने का थोड़ा सा भी चांस नहीं था और हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्टॉर्म ड्रैगन को देखते ही हार मान ली थी। और उन सभी लीडर्स के जो ग्रेट लीडर है ग्रेट रीमरू, वो भी वहीं पर थे। तभी वो दूसरा प्रिजनर कहता है कि और मॉन्स्टर्स का लीडर रीमरू द फॉरेस्ट ऑफ जुरा का लीडर भी है, जहां पर वेल्डोरा आराम करता है। अब तुम लोग उनकी पावर का हिसाब लगा सकते हो कि वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और ये सुनकर सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल कोई चांस नहीं है उनसे जीतने का। हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि हम रीमरू के साथ नेगोशिएट कर लें, वरना वो ड्रैगन वो अपनी आराम करने वाली जगह को तो देगा नहीं, बल्कि हम सबको और मार देगा। तभी वो एक सोल्जर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, रीमरू इतना भी बुरा नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। भी वही आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि रीमरू ने तुम्हें एक मीडिएटर बनने के लिए भेजा है जो उसके और हमारे बीच में कन्वर्सेशन करा सके। सोल्जर कहता है कि तुम ही हो जिसने रीमरू के ऊपर वॉर स्टार्ट कराई थी और अगर उसे एक बार भी गुस्सा आ गया तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि तुमने ही बिना किसी मैसेज या बिना किसी इशारे के उनके जगह पर हमला कर दिया था, जिस वजह से उसके काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। और इस बात का गुस्सा रीमरू को अभी भी उसके अंदर है और अगर उसने तुम पर हमला करने के बारे में सोचा तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। तो वो आदमी फिर से गुस्से में चिल्लाने लगता है और ये सुनकर डियाब्लो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो मारा जाए अपने पावर से वो सोल्जर उसे बर्फ का बना देता है ताकि डियाब्लो का गुस्सा कंट्रोल हो सके। और जैसे ही वो करता है डियाब्लो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी उस किंगडम के सभी दूसरे लोग ये सोचने लगते हैं कि हम किसी स्टॉर्म ड्रैगन को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। साइड में डियाब्लो आ जाता है और किंग के पास पहुंच जाता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ अचानक से आए कैसे? तो डियाब्लो कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्लो हो, इतने में तो कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। इसके बाद डियाब्लो एक पोर्शन को किंग के ऊपर डालता है और किंग वापस से अपने पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों को बताता है कि ये हमारे विलेज की स्पेशलिटी है, हम ऐसे हीलिंग पोशंस बनाते हैं जो किसी भी टाइप के पावर्स को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो किंग के सामने 3 ऑप्शंस रखता है। पहला ये कि तुम्हारा जो किंग है वो हार मान ले और अपना किंगडम हमें दे दे, दूसरा ये स्टेट हमारे अंडर हो जाएगी, या तीसरी जो वॉर चल रही है वो सिर्फ चलती ही रहेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए और 1 हफ्ते के बाद अगर हमें कोई भी जवाब नहीं मिला तो हम इस वॉर को कंटिन्यू रखेंगे। ये सुनकर किंग और बाकी सारे लोग एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डियाब्लो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और डियाब्लो रीमरू से कह रहा होता है कि तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने की है उन्हें ऑफ बैलेंस करने के लिए, और उनसे काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स भी मांगे हैं ताकि वो पूरी तरह से बिल्कुल खाली हो जाएं। और मैंने उन्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इनमें से दूसरा ऑप्शन ही चुनेंगे, क्योंकि अगर वो पहले और दूसरे तीसरे ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हार उन्हीं की होगी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा सेकंड। इसलिए द किंगडम ऑफ वोल्मोथ के पास एक भी ऑप्शन ठीक का नहीं है और वो गिव अप करके हमारे अंडर आ जाएंगे। जिसके बाद रीमरू कहता है कि तुमने इतने सारे गोल्ड कॉइन्स मांग लिए हैं और लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है उन्हें यूज़ करने के लिए, तो हमें कोई ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ पर हम उन्हें बचा कर रख सकें। जिसके बाद रीमरू कहता है कि अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बाकी हैं, आखिर किंग कैसे इन ऑप्शंस को चूज़ करेगा या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो डियाब्लो कहता है कि आप
आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को पर्सनली हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर रीमरू खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये सब तुम पे छोड़ता हूँ और एपिसोड खत्म।